हर हर महादेव भक्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों और बहनों, आज की कथा केवल एक पर्व की कथा नहीं है। आज की कथा है मनुष्य के भीतर अज्ञान से ज्ञान की यात्रा की कथा। सोचिए, अगर आपके पास बोलने की शक्ति न हो, लिखने की शक्ति न हो, समझने की शक्ति न हो, तो जीवन कैसा होगा। आज हम उसी शक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने मनुष्य को मनुष्य बनाया। पुराणों में वर्णन है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो पृथ्वी थी, आकाश था, जल था, लेकिन कोई भाषा नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य एक दूसरे को देखता था पर समझ नहीं पाता था। भाव थे पर अभिव्यक्ति नहीं थी। यह अव्यवस्था आज के उस मनुष्य जैसी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। देवताओं ने देखा, यज्ञ हो रहे हैं पर मंत्र नहीं, शिक्षा है पर विवेक नहीं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे पितामह, सृष्टि तो रच दी पर उसे चलाने की शक्ति नहीं दी। यह सुनकर ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी कमंडल लेकर सरस्वती नदी तट पर बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सृष्टि को वाणी नहीं मिलेगी मैं तब से नहीं उठूंगा। दिन बीते, महीने बीते और फिर आया माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, हाथों में बीना, कमंडल, ग्रंथ, हंस वाहन। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। जैसे ही माँ ने बीना छेड़ी, शब्द जन्मा, स्वर जन्मा, भाषा जन्मी। उसी क्षण सृष्टि जीवंत हो गई। माँ सरस्वती बोली, मैं केवल पढ़ने की विद्या नहीं हूँ, मैं विवेक हूँ, मैं संस्कार हूँ। उन्होंने सिखाया सही बोलना, सही सोचना, सही सुनना। यहीं से गुरुकुल प्रारंभ हुआ, संगीत जन्मा, लेखन शुरू हुआ। जब कामदेव भस्म हुए तो सृष्टि से आनंद चला गया। शिव की आज्ञा से बसंत ऋतु आई। पीले फूल, कोयल की बोली, नवजीवन। यह संदेश था, ज्ञान के बिना प्रेम अंधा है और प्रेम के बिना ज्ञान रुका है। आज के युग में डिग्री है पर दिशा नहीं, सूचना है पर समझ नहीं। माँ सरस्वती आज भी कहती है, ज्ञान वह नहीं जो अहंकार दे, ज्ञान वह है जो विनम्रता दे। विद्या ददाति विनय। जो माँ सरस्वती का सम्मान करता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता है। जय भोलेनाथ, जय माँ सरस्वती।